धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में सिर्फ एक शख्स, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, सिर्फ एक शख्स हथियार लहरा देता है तो पुलिस वाले फौरन हरकत में आ जाते हैं, एफआईआर दर्ज कर देते हैं और आरोपी की तलाश के लिए टीमों के गठन का ऐलान भी कर दिया जाता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं में सैकड़ों लोग, जी हां सैकड़ों लोग, गौर से सुनिएगा, वहां सिर्फ एक आदमी था, यहां सैकड़ों लोग खुलेआम हथियार लेकर चलते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, तो आज देश में पुलिस को, जी हां, ये लाइन भी बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि हालात एक राज्य में ऐसे नहीं बने हुए हैं, कई सारे राज्यों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आज देश में पुलिस को दिखना और सुनना बंद हो जाता है। किस आधार पर कही जा रही है बात, तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और यह भी दिखाऊंगा कि छुरा लेकर जो लोग घूम रहे हैं वो कहां से छुरा लेकर आए हैं। उनके परिवार के लोग उनको छुरा देकर, हथियार देकर, तलवार देकर भेज रहे हैं और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई पत्रकार किस तरीके से खामोश बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं खबर की बाबा साहब की जयंती से जुड़े हुए मामले को लेकर। यह खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई है। मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये शख्स कैसे अपनी दुनाली बंदूक, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये अवैध है या वैध है यानी कि लाइसेंस है या ऐसे ही अवैध रूप से हथियार लेके घूम रहा है, लहराते हुए तस्वीरें वायरल हुई। तो उसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। कैसे पुलिस हरकत में आ गई, सुन लिए पुलिस अधिकारी के अनुसार। एक वीडियो भी संज्ञान में आया है जो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुनाली बंदूक को लहराया जा रहा है। इसमें सीओ रिफाइनरी को जांच मेरे द्वारा दी गई है अभी भी, और जैसे ही जांच निष्कर्ष आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लहरा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी के अनुसार। अब आपको बताते हैं इस शख्स का नाम है मलखान सिंह, ये गांव का प्रधान है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों के गठन का ऐलान भी कर दिया गया। बड़ी अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन को इसी तरीके से चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ एक आदमी हथियार लहरा रहा है, लेकिन जहाँ धर्म के नाम पर सैकड़ों लोग हथियार लेकर चल रहे हैं शोभा यात्रा में, वहां लगता है पुलिस को दिखना और सुनना बंद हो गया। यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। और जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद तो यहां की पुलिस को ज्यादा सजग, ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके उत्तम नगर की ये खबर, ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर भगवा गैंग से जुड़े हुए लोग, छोटे छोटे बच्चे कैसे हथियार लेकर चल रहे हैं खुलेआम। चाकू है उनके पास, तलवारें हैं उनके पास, ना जाने वो क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा इसी तरीके की तस्वीर दिल्ली के विकासपुरी से भी सामने आई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, मुरादाबाद से, अलीगढ़ से और न जाने कहां से इसी तरीके की तमाम जुलूसों के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक नया कल्चर डेवलप हो गया है कि धर्म के नाम पर जो जुलूस निकाले जाएंगे, जो शोभा यात्रा निकाली जाएंगे, उसमें इस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो जब वहां मलखान सिंह के दो नाली बंदूक लहराने पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों के गठन का ऐलान किया जा सकता है, तो यहां तो पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। क्या यहां पुलिस को दिखना बंद हो गया है या पुलिस को वे नारे भी सुनने बंद हो गए हैं? ये लोग जिस तरीके के नारे भड़काऊ लगा रहे हैं, धार्मिक नारे नहीं लगाते हैं। इस देश में पहले भी शोभा यात्रा निकलती थी, लेकिन अब जिस तरीके का आतंक बर्पा किया जा रहा है वैसा पहले देखने को नहीं मिलता था। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने आज तक के डिबेट शो दंगल में कल सीधे आवाज उठाई और कहा कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी।
साफ तौर पर आज तक पर बैठकर ये कहना चाहता हूं, आज तक चैनल ही तलवार वाला वीडियो दिखा रहा है। वो तलवार लहराने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। सुन लिया आपने कितनी मजबूती के साथ मुकेश शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन क्या करे, बेचारे एंकर का नाम है सईद अंसारी। संडे के दिन वो स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इस शो को जो दंगल वाला है चित्रा त्रिपाठी करती है, वो छुट्टी पे रहती है, तो इसको बैठा दिया जाता है। ये ज्यादा इस मुद्दे को लेके इसलिए आगे नहीं बढ़ा, भाई बीजेपी वाले से पूछ लेता कि उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, जो हथियार लेके चल रहा है। इसे लगा होगा आज तक वाले लात मार के निकाल देंगे और फिर हाल हो जाएगा दीपक चौरसिया जैसा, जैसे आज वो बाहर पड़ा है, फिर किसी और चैनल में जगह नहीं मिलेगी। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि शरीफ आदमी है, शरीफ एंकर है, जब तक पड़ा है तब तक पड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए क्यों खामखाई में क्रांतिवीर बनने की कोशिश करे। लेकिन बहुत ही मजबूती से मुकेश शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इन दंगाइयों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक मामला उठाया है एबीपी न्यूज की पत्रकार, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी की है। उसमें वो कहती हैं कि एक बच्चा उनको मिला जिसके पास हथियार था। उन्होंने पूछा कि हथियार लेकर क्यों घूम रहे हो। बच्चा जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने उसे ये हथियार दिया है। तो वो कहती हैं कि हमारे पिता तो हमको किताबें दिया करते थे। ये कैसे पिता है जो बच्चों को हथियार दे रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। उत्तम नगर में एक शोभा यात्रा निकल रही थी बजरंग दल की, उसमें एक 8 साल का बच्चा मिला मुझे, जो कि तलवार लेकर के जा रहा था। उसके हाथ में चाकू था, तलवार था। मैंने उससे पूछा कि तलवार लेकर के क्यों आए हो यहाँ पे। उसने बोला पता नहीं, मेरे पापा ने बोला तलवार लेकर के जाओ, पापा ने तलवार लेकर के भेजा इस शोभा यात्रा में। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा किताबें दी और हमेशा एक अलग तरीके की बातें सिखाई। एक गीत गाते हैं पिताजी, एक भजन गाते हैं, जो कि बताता है कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया। सुन लिया आपने, ये एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं निवेदिता शांडिल्य। अब इसी के साथ एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस अंसार नाम के आरोपी से जुड़ा हुआ, जिसे जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। दिल्ली दंगों की तरह ताहिर हुसैन का नाम जैसे उछाला जाता है, वैसे उसका नाम उछाला जा रहा है। वो कैसे एक दंगाई को रोक रहा है जिसके हाथ में छुरा है, हथियार है, और उससे पूछ रहा है कि वो हथियार लेकर क्यों घूम रहा है। वो सुन लीजिए, फिर आपको दंगाई का भी पता चल जाएगा कि कौन दंगाई है, कौन बवाली है, और अंसार जो है वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, कितना बड़ा दंगे फसाद कराने वाला है, ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तस्वीर को भी देख लीजिए। किस लिए आप कोई मानना किस लिए नहीं, किस लिए आप डरे मत, कोई दिक्कत नहीं, किस लिए एड्रेस क्या दे रहा है, किस लिए, कोई तो वजह होगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं, बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको, क्यों बताओ, आपको डर है किसी से, तो फिर किस लिए बेटा, सब भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो। देख लिया आपने। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपके जहन में सबसे अहम सवाल यही आएगा कि भैया वहाँ तो इतनी कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ क्या दिखना और सुनना बंद हो जा रहा है, या औकात नहीं है कार्रवाई करने की? क्योंकि भगवा गैंग आज सत्ता में बैठा हुआ है और पुलिस भी जानती है कि नाम की खाकी रह गई है। अब खाकी में वो दम बाकी नहीं रहा है, सिर्फ तलवे चाटने हैं और सत्ता की जीवजूरी करनी है। सीट पे बने रहो, माल खाते रहो, क्योंकि जहांगीरपुरी में दावा किया जा रहा है कि पहले से साजिश रची गई थी। अभी तक किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पहले से साजिश रची जा रही थी तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था, आईबी क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मीडिया में बयानबाजी की जा रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।